हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम ले आए हैं रितु मैम की कॉपी, जो कि अभी एसडीएम है। मैडम की रैंक 34 आई थी यूपी पीसीएस के अंदर। ठीक है, तो मैम की कॉपी से हम सीखना चाहते हैं कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाएं जिनमें अच्छे से अच्छे अंक हमें प्राप्त हों। तो इसी कड़ी में ये कॉपी हम डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, जिससे कि हम सीख सकें किन बातों को लिखकर हम अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम क्वेश्चंस और आंसर के फॉर्म में कॉपी को रिव्यू करेंगे और क्या लिखा जा सकता है इस प्रश्न से, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मैम ने क्या लिखा आप देख सकेंगे इस वीडियो में। प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश भूनीतियों ने ग्रामीण भारत के परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। 150 वर्ड्स में उत्तर लिखना था। उत्तर इस प्रकार है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न भू प्रणालियाँ लाई गईं, जिनका लक्ष्य अधिकाधिक भू राजस्व की प्राप्ति था। इन नीतियों का ग्रामीण भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जैसे भूमि को क्रय विक्रय योग्य बना दिया गया, जिससे ऋण ना चुका पाने की स्थिति में भूमि को गिरवी रखा जाने लगा। फलतः भूमि विखंडन को बढ़ावा मिला। तो पहला जो पॉइंट है, ये क्रय विक्रय योग्य भूमि को बना दिया गया। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के चलते ग्रामीण क्षेत्र में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जिसमें जमींदार व लंबरदार का प्रमुख रोल रहा, जिससे किसानों के शोषण को बढ़ावा मिला। तीसरा बिंदु है, ब्रिटिश भू राजस्व की अधिकाधिक मांग के कारण किसान महाजनों से कर्ज लेने के लिए निर्भर हो गए। फलतः ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिला। चौथा पॉइंट है, ब्रिटिश नीतियों ने दूरवासी जमींदारी व उपसामंतीकरण को बढ़ावा दिया। फलतः क्या हुआ, कृषकों का अधिकाधिक शोषण हुआ। पांचवा प्रश्न है, किसानों ने कृषि व भूमि के साथ साथ परंपरागत संबंध को तोड़ दिया, जिससे कृषि में निवेश की कमी हुई और उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके अलावा छठा पॉइंट है, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने के कारण खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, जिससे अकाल की बारंबारता को बढ़ावा मिला। एग्जाम्पल जैसे 1769-70 का बंगाल का भीषण अकाल। तो इस प्रकार से उदाहरण भी यहाँ पे साथ में दिया गया है। ब्रिटिश नीतियों ने कृषक असंतोष को बढ़ावा दिया। फलतः अनेक कृषक आंदोलन हुए, जैसे रंगपुर विद्रोह 1783, फराजी आंदोलन 1837-38, नील विद्रोह 1859-60, पावना विद्रोह और मोपला विद्रोह इत्यादि। उसके बाद कंक्लूजन में लिखते हैं, इस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के चलते आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई तथा ग्रामीण भारत निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की कगार पर पहुंच गया, जिसके चलते आज़ादी के बाद भी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए निरंतर प्रयास जारी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या बातें इस कॉपी से आप सीख सकते हैं। आपको पहली चीज़, हैंड राइटिंग आपकी इतनी हो कि पढ़ने में आ जाए तो चल जाता है। तो आपको हैंड राइटिंग अगर आपकी इतनी है कि पढ़ने में आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, बट फिर भी मैम की रैंक यहाँ पे 34 आई हुई है। तो राइटिंग की पहली चीज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, ये प्रश्न 150 मार्क्स प्रश्न जो है 150 वर्ड्स का है और 8 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो 8 मार्क्स में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 पॉइंट तक बॉडी में लिखे गए हैं। उसके बाद फिर 8वां पॉइंट कंक्लूजन को माने तो 8 मार्क्स के प्रश्न में लगभग 8 पॉइंट जनरेट किए गए हैं। तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर 8 मार्क्स का प्रश्न है तो लगभग इतने पॉइंट तो जनरेट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए अपनी पूरी बात को करना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग बैच में, और पर डे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जिससे कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। और पर्सनल मेंटरशिप के माध्यम से अगर आपको कोई टॉपिक रह गया, आपको समझ नहीं आया कॉपी में क्या लिखना है, हमारे मेंटर आपको हेल्प करते हैं। तो आप चाहें तो हमारे फ्री इनिशिएटिव, जिसमें से कॉपी हम 3 कॉपियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रहे हैं, इसके अलावा निबंध भी 2 निबंध फ्री चेक कर रहे हैं। तो आप इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए। उसके अलावा आप हमारे पेड बैच जो कि आंसर राइटिंग के रेगुलर बैचेस हैं, अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे एडमिन को मैसेज करके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को रेगुलर तरीके से कर सकते हैं।
सो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हम टॉपर कॉपीज़ को रिव्यू करते हैं, उन कॉपी से क्या सीखा जा सकता है आपको दिखाते हैं, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं इन कॉपीज़ को तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।